हेलो स्टूडेंट, हम आज तक क्या पूरा कर लिए हैं? वर्ब्स ऑफ टाइप, टाइप ऑफ वर्ब जी, टाइप ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया के प्रकार। हम कल बता दिए थे वीडियो में 5 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें सकर्मक क्रिया बोलते हैं। दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया होती है। तीसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया होती है। और चौथा होता है लिंकिंग वर्ब, संयोजन क्रिया। और पांचवा होता है फ्रेजल वर्ब। और उन पांचों के बारे में डिटेल में बात कर लिया था, नोट भी बनवा दिया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब। वैसे तो ये टोटल तो 24 होती हैं। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी माने भी सहायक क्रिया होती है। टोटल 24 होती हैं सहायक क्रियाएं टोटल। अब सहायक क्रिया किसे कहते हैं ये भी बताया था कि वे वर्ब जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर कार्य करें, यानी इसके साथ हमेशा मेन वर्ब रहना, खाना, पीना, सोना, खेलना जब तक प्रयोग नहीं किए जाएंगे तब तक ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहे जाएंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा अगर नए ढंग से बनाना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे वर्ब्स जो टेंस, वॉइस, नरेशन या मानव स्वभाव के प्रभाव को व्यक्त करें, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक, तो ऑक्सिलरी वर्ब को हमने बता दिया कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है? 24 होती हैं। टोटल 24 वर्ब होती हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि वे वर्ब जो टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन या मानव स्वभाव के प्रभाव को व्यक्त करे। अब मानव स्वभाव का प्रभाव क्या? जैसे ये कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। या तो इजाज़त लेना हो, इजाज़त देना हो, शक्ति प्रकट करना हो, सलाह देना हो, रिस्पेक्ट करना हो, तो जो भी स्वभाव होता है उसी को बोलते हैं प्रभाव। यानी भाव के आधार पर हमने बताया सेंटेंस 5 होते हैं, 5 टाइप को बता दिया था। फिर वर्ब में बताया कि वर्ब भी 5 होती है, उसको भी डिटेल में स्टडी कर लिया था। ठीक, आज हम बात करेंगे सहायक क्रिया के बारे में। और सहायक क्रिया मैंने बता दिया कि टोटल सहायक क्रिया कितनी होती है? 24 होती हैं। और उन 24 को क्या, टोटल सहायक क्रिया कितनी होती है? 24 होती है। परिभाषा अगर देखना हो तो देख सकते हैं। टेंस में सहायक क्रिया यूज की जाती है, नरेशन में यूज की जाती है, वॉइस में यूज की जाती है। और कैन, कुड तो मानव स्वभाव का प्रभाव व्यक्त करता है। ठीक, चलो ये हो गया वर्ब्स। वर्ब की परिभाषा क्या है कि वे वर्ब जो टेंसेस, वॉइसेस, नरेशंस या मानव स्वभाव के प्रभाव को व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब की परिभाषा क्या है? मानव स्वभाव के देख लीजिए। अब एग्जाम्पल है कि आई एम टीचिंग यू, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जो ये वर्ब है, हमने हेल्पिंग वर्ब बता दिया, टाइप ऑफ वर्ब में बताया था कि वे वर्ब जो किसी मुख्य क्रिया के साथ मिलके कार्य करे या उनके कार्य करने में सहायता करे उसे हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी एक सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा रूप है। और टोटल सहायक क्रिया कितनी होती है? 24 होती हैं। ठीक, तो परिभाषा में बता दिया कि वे वर्ब जो टेंस में भी होता है, टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, वॉइस में यूज की जा सकती है, नरेशन में यूज की जा सकती है, या मानव स्वभाव के प्रभाव को व्यक्त की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या होगी? टेंस। अब ये टेंस अगर पूछा कोई कौन सा टेंस है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, दूसरा एग्जांपल है कि यू कैन रीड इंग्लिश, यानी तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या है? ये कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यानी तुम्हारे अंदर क्षमता है या योग्यता है उतनी कि तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो ये स्वभाव है हमारा, यानी हमारे अंदर इतनी क्वालिटी है। तो क्वालिटी का बोध क्या कराती है? स्वभाव के प्रभाव को व्यक्त करने वाली वर्ब कराती है। और कैन, कुड, मे, माइट, विल सब होती है कैपेसिटी वाली। तो अब बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के भाग कितने होते हैं। टोटल तो टाइप 24 होती है, उन 24 में भी अलग अलग भाग होते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, ऐसे शो कर देते हैं,
इसके तीन भाग होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा होता है सेमी मॉडल। ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप कितने, के भाग कितने होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, टोटल तो 24 होते हैं, तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है वो टोटल 11 होते हैं, इसके अंदर होते हैं, ठीक। जो मॉडल होता है इसमें 10 होती हैं, और जो सेमी मॉडल होता है इसमें कितने होते हैं? सिर्फ 3 होती हैं। अगर 10 को ऐड करें 10, ये 11 को ऐड करें 10 में तो 21 होता है, और 21 को ऐड करें तो 24, टोटल मिला कितने हो जाएंगे? 24 वर्ब। और ये टोटल कितने सहायक क्रिया ही होती हैं, और ये सब सहायक क्रिया, लेकिन इसके भाग है, कैसे कैसे यूज की जाएगी, कहाँ का यूज की जाती है, सब बताते हैं। तो प्राइमरी में क्या क्या हो सकता है, यहीं पे देख लीजिए। ईज हो सकती है, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद डू, डज और डिड। ये वर्ब जो होती है पूरा प्राइमरी वर्ब, यानी 11 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 जो वर्ब होते हैं सहायक क्रिया ही होती है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है? प्राइमरी वर्ब है। और दूसरा जो होता है मॉडल, क्या होता है? मॉडल में 10 होते हैं, 10 है। पहला होता है कैन, दूसरा होता है कुड, तीसरा में, चौथा होता है माइट, पांचवा होता है सैल, फिर शुड होता है, फिर विल होता है, वुड होता है। कैट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो नौवां होती है मस्ट। मस्ट मैंने चाहिए होता है या अवश्य चाहिए। और जो 10वां होती है 8 के साथ टू लगता है, ठीक। तो ये होगी। अब बात करें सेमी मॉडल, इसमें सिर्फ 3 ही वर्ब होती है। पहला क्या होता है? यूज्ड टू, दूसरा होता है डेयर, और तीसरा होता है नीड। ये हो गया पूरा 24 वर्ब। अगली वर्ब क्या होता है? जो टेंसेस में यूज की जाए, नरेशन में यूज की जाए, वॉइस में यूज की जाए, या स्वभाव, ये जो क्षमता की बात होती है, रिस्पेक्ट करना और सबकी बात प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी। टोटल ऑक्सिलरी कितनी होती है? 24 होती है, लेकिन 24 के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी, और तीसरा होता है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वो टोटल कितनी होती हैं? 11 होती हैं। अब कौन कौन हो सकता है? इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये टोटल 11 होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल कितनी होती है? 10 होती है। कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आर टू, ये होते हैं मॉडल। और जो तीसरी वर्ब है सेमी मॉडल, इसमें सिर्फ 3 ही वर्ब होते हैं, 3 होती है। कौन कौन? यूज टू होता है, डेयर होता है और नीड होता है, ठीक। तो इन सब के विषय में हम डिटेल में सबका यूज कहाँ कहाँ करते हैं सबको पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग बनाएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक। तो देख लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है या यूज कहाँ की जाती है। पहले की बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब इसकी परिभाषा, इसमें कितने होते हैं? 10, पूरा तो 11 होती है। इसकी परिभाषा क्या है कि वे वर्ब्स यानी वे क्रियाएं जो टेंस में यूज की जाए, वॉइस में और नरेशन में, और सामान्य बोलचाल के भी यूज कर सकते हैं। टेंस, वॉइस, नरेशन, ईटीसी बोल सकते हैं, में प्रयोग की जाए, प्रयोग की जाती हैं, लिख लेते हैं, जाती हैं, उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। रीच कहते हैं, ठीक। प्राइमरी ऑक्सिलरी किसे टोटल कितने? 11 होते हैं। और 11 की परिभाषा क्या है कि वे वर्ब्स यानी वे क्रियाएं जो टेंस में प्रयोग की जाए,
वॉइस में प्रयोग की जाए या तो नरेशन में प्रयोग की जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, यानी वह एक किताब पढ़ रहा है। तो ये क्या है? पूरा पूरा टेंस। और टेंस में कौन सा टेंस है? ये तो वर्ब है, और यही वर्ब हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इसको ही सहायक क्रिया बोलते हैं। और ये टेंस कौन सा? हमने बोला कि टेंस में प्रयोग की जा सकती है। तो ये अगर बात करें तो पूरा पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट का उसमें इज आर एम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर इसको पैसिव में यूज करना चाहें तो क्या होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो पीछे से बनाएंगे पैसिव अगर इसी का, तो अ बुक इज बीइंग रीड बाय हिम। तो देखिए वही वर्ब क्या हो गई? पैसिव का रूप हो गई, और सहायक क्रिया ही है। तो वे वर्ब जो टेंस में प्रयोग की जाए, वॉइस में की जाए, नरेशन की जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। और इसके अंदर कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं ये कई भाग होता है इसके, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी के कितने भाग होते हैं। तो लिखेंगे इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी के 3 भाग होते हैं। जो पहला होता है वर्ब टू बी होती है। अब बी माने होना होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या इज आ सकती है? आर, एम, वाज, वेयर। जो दूसरा टाइप होता है या भाग होता है, पार्ट होता है, उसे बोलते हैं वर्ब टू हैव। हैव माने रखना होता है, बी माने होना। ये बी वर्ब है, ये हैव वर्ब में क्या क्या होगा? हैज होगा, हैव होगा और हैड होगा। जो तीसरी वर्ब होती है वह होती है वर्ब टू डू। और डू माने करना, ये करने वाली काम करेगी, ये होने का बोध कराएगी, या रखने का, और ये होने का। जैसे डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। तो ये बात हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी के पार्ट कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला आता है वर्ब टू बी, इसमें 5 होते हैं। इज, आर, एम, वाज, वेयर होने का बोध कराएगी। वर्ब टू हैव, ये रखने का, जैसे हैज, हैव, हैड, ये रखने का बोध कराएगी। और टू डू जो होता है ये करने का बोध कराएगी। ठीक, डू, डज और डिड। तो ये बात होगी प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। कल बात करेंगे इसके पूरा डिटेल स्टडी के बारे में। टू बी क्या होता है, हैव क्या होता है, डू क्या होता है, इन सब के बारे में कल वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।